बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी बहुत कुछ देखना बाकी। आज मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ जी नासिर बाग पार्किंग प्लाजा। लाहौर में टोटल 6 पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं जी, क्योंकि लाहौर को बड़ी शदीद जरूरत थी इन पार्किंग प्लाजों की। सड़कें ब्लॉक हुई पड़ी है और वो लोग जो इस जगह को जानते हैं वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी कितनी अशद जरूरत है। पहले मैं लोकेशन बता दूं जी, ये लाहौर में एक बड़ा मशहूर नासिर बाग है जो कि बिल्कुल साथ है जीसी कॉलेज के, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, अब यूनिवर्सिटी बन चुका है। इसके साथ वो टच हो रहा है, इसके साथ उर्दू बाजार के बैक साइड है वो टच हो रही है, इसके साथ अनारकली टच होता है, बाजार थोड़ा साथ ही है, इसके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी टच होती है, और इसके सामने सड़क है जो जनूब साइड पे उसकी पहली तरफ टाउन हॉल है, और इसके करीब ही एक सेक्रेटरीट के पास अदालतें हैं। और आप देखें कि उन अदालतों में बाहर जो लोग वहां से गुजरते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये पार्किंग प्लाजा कितना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपके गुजरने के लिए सिर्फ 6-7 फीट जगह खाली है, बाकी दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो कचहरी में आने वाले लोगों के लिए, हमारे वकला हजरात के लिए वहां पर है। वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? जार जब पार्किंग नहीं है कोई प्रॉपर, तो वो तो कहीं भी खड़ी करेगी। और इसी तरह जो टाउन हॉल है उसके बाद जो सड़क है उसके ऊपर भी गाड़ियां खड़ी है। तो जब ये पार्किंग प्लाजा कंप्लीट हो जाएगा तो वो सारी की सारी ट्रैफिक इसके अंदर समा जाएगी, और फिर सड़कें हो जाएंगी खाली। सड़क हो जाए सूजियां विच मिर्जा यार फिरे, तो फिर वो सड़कें जो सूजियां हो जाएगी, फिर वहां पर आपकी गाड़ियां आने जाने वाली जो वहां पर नहीं रुकनी, जिन्हें वहां पर काम नहीं है, वो जिधर मर्जी जाए। और इनका एक खास मकसद और भी है, वो ये है कि लाहौर की जो सियाहत है उसको वसी करना, उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करना। जो भी बंदा लाहौर में आएगा किसी काम से टूरिज्म के लिए, तो उसको सबसे पहली फिक्र होती है कि उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, उसकी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी होगी। अगर वो महफूज रही है तो उसके दिमाग में परेशानी रहेगी, तो उसको महफूज करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये पार्किंग प्लाजा जो है बहुत जरूरी है। आइए हम बात करते हैं कि लोकेशन की बात होगी, यहाँ की जरूरत की बात होगी, तो ये पार्किंग प्लाजा बिल्कुल नासिर बाग के दरमियान में बनाया जा रहा है। इसके 2 रास्ते हैं, एक रास्ता मगरब की जानिब, दूसरा रास्ता इसका है जी जनूब की जानिब, जिस तरफ टाउन हॉल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे दोनों रास्ते किस तरफ है। तो उसके बाद ये डबल है, 2 स्टोरी है इसकी, एक स्टोरी गाड़ियों के लिए, एक स्टोरी मोटरसाइकिलों के लिए। ठीक है जी, मिक्स भी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक स्टोरी जो है मोटरसाइकिलों के लिए और एक स्टोरी जो है वो गाड़ियों के लिए। ऑटोमेटिक होगा, पर पहले तो कुछ घंटे होते हैं वो उसमें जैसे चार्जेस होते हैं, उसके बाद फिर पर आवर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से चार्जेस होते हैं, क्योंकि कुछ लोग 2 दिन के लिए गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट 5-10 रोज यानी कि 100-200 की पर्ची के लिए आपकी गाड़ी हफ्तों के हिसाब से, फिर तो आपको पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे एयरपोर्ट पर होते हैं, टोटल ऑटोमेटिक निजाम है। आप जब बाहर से दाखिल हो गए, आप ऊपर छत की तरफ देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा जहां पर सब्ज लाइट रोशन है वो जगह पार्किंग के लिए खाली है। जो जो रेड लाइट जल रही होगी आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह खाली नहीं है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ए बी सी के वाले से अब अपनी जगह जो है वो तलाश कर सकेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं बता दूं कि इसकी जो नीचे वाली स्टोरी है वो तकरीबन आधी से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है। उसके लेंटर के ऊपर मैं खड़ा हूँ। पहले ये वाली वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ आपको ऊपर वाला मंजर दिखाऊंगा। इसके बाद जो दूसरी इसकी वीडियो लगाऊंगा पार्ट 2 की, नासिर बाग पार्ट 2, वो कुछ दिनों के बाद लगेगी, तो वो मैं आपको नीचे वाली सारी स्टोरी जो है वो दिखाऊंगा उसके बीच में। फिलहाल आपको मैं ऊपर वाली स्टोरी बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो एक बड़ा मशहूर बाग था, यहाँ पर पहले ये शोर मचा के जी दरख्त बहुत काट दिए गए। मैं खुद वीडियो बनाने गया, मैंने खुद वीडियो बनाई, वहां से दरख्त निकाल के इसके करीब ही ग्राउंड है, सारे वहां शिफ्ट किए गए। वो मैंने वीडियो आपको दिखा दी थी। 153 शायद इतने कुछ दरख्त थे जो कि वहां पर शिफ्ट किए गए थे। शिफ्ट हुए दरख्त भी मैंने आपको दिखाए थे।
अभी भी आप मेरी पुरानी वीडियो सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं। जब ये ऊपर से बंद हो जाएगा, जब इसकी ऊपर वाली छत पड़ जाएगी, तो जनाब आपको पहचान में भी नहीं आएगी कि यहाँ पर कुछ है। ये ऊपर से बराबर होएगा, इसके ऊपर मट्टी डाल के इसके ऊपर दरख्त लग जाएगी, ये आपके लिए बाग ही बन जाएगा। दूसरी बात, जिस जगह पे ये बनाया जा रहा है यहाँ पर फव्वारे थे, एक पूरा फव्वारों का सिस्टम था, वो था, पानी खड़ा था उसमें, वहां पर ये बनाया जा रहा है जनाब। अब इसके ऊपर पानी वाले फव्वारे तो नहीं लगाए जा सकते क्योंकि उससे तो सारा फिर मसला खराब हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपके लिए कैंटीन बनाई जाएगी, कॉफ़ी शॉप बनाई जाएगी, जहाँ पर आप बड़े आराम से बैठेंगे, पार्क में सैर करेंगे, और जब आपको कॉफ़ी पीना होगी तो इसके छत के ऊपर आ जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। ये बड़ा ख़ास ख्याल रखा गया है, 6 के 6 पार्किंग जो प्लाजे बनाए जा रहे हैं कि ताकि वो अंडरग्राउंड सारे बने, दाएँ बाएँ की जो सिचुएशन है ना, जो लोकेशन है ना, जो खूबसूरती है ना, वो ना ख़राब हो। ठीक है जी, इसका एक ख़ास ख्याल रखा गया। मैं अगर लोग बहुत पूछते हैं जी इसमें कितनी गाड़ियाँ, कितनी मोटरसाइकिलें, इसकी कितना खर्चा है, तो मैं आपको बता दूं कि खर्चे बाज़ वक्त कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन जो उनके कागज़ों में खर्चा पहले दिन बताया गया था, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। वो है जी टोटल 1.6 से लेकर 1.8 बिलियन। ठीक है जी, 1.6 से लेकर 1.8 बिलियन रुपीस। मैंने जहाँ पे गलती से डॉलर लिख लिया था, तो यह शायद बोल दिया था, तो फिर दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कास्ट बनती है यार, आपने डॉलर बोल दिया है, डॉलर नहीं हो गए पैसे हो गए। तो यार वो एज का भी मसाइल होते हैं, तो मैं जो है ना भूल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ मेरे से गलती ना हो, फिर गलती हो जाती है, तो बस ऐसे मुझे बता दिया करे, फिर मैं अपनी गलतियाँ जो है ना वो दुरुस्त करता रहूँगा। अब यकीन करेंगे ये सारा कुछ मैं आपके लिए अपने मज़े के लिए करता हूँ, और इसके अलावा इसमें उतना कुछ नहीं है। चलो जी, इसके आगे फिर अब बात करते हैं कि इसमें कितनी मोटरसाइकिलें, कितनी कारें हैं। तो इसमें जो उन्होंने फिगर दिए हैं वो दिए है जी 256 कारें हैं जी, और 500 मोटरसाइकिलें हैं। ठीक है जी, 256 कारें और 500 मोटरसाइकिलें। 256 जो तादाद है वो बहुत बड़ी है कारों की, इतनी कम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। इस इलाके में, इस एरिया में इतने ही लोग आते होंगे जो अपने दाएं बाएं जगह पर है, क्योंकि वो भी पार्किंग प्लाजा लगेंगे, यहाँ से थोड़ा दूरी चंद किलोमीटर भी नहीं है तो आपको लगभग पार्किंग प्लाजा मिलेगा, तो इसलिए ये बहुत बड़ी तादाद है मैं समझता हूँ। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें जो टिकट सिस्टम है वो टोटल ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, आपने दाखिल होना है, टिकट लेनी है, आपने बाहर निकलना है, तो आपको पता चलेगा आपके पैसे कितने बने हैं, टाइम के हिसाब से, डे के हिसाब से। उसके अलावा सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो इस पे मुकम्मल हर वक्त ऑन होंगे, 7 दिन 24 घंटे। तो उसके बाद जो फायर फाइटिंग का सिस्टम है वो इसमें जदीद तरीन होगा। और उसके बाद इसके बीच में 2 जगह पे जो इलेक्ट्रिक स्टेयर है वो है, और इसके बीच में लिफ्ट है। ठीक है जी, लिफ्ट इसलिए बनाई गई है कि हमारे बुजुर्ग आते हैं, बहनें आती हैं, माएँ आती हैं, तो वो जब गाड़ियां खड़ी करेंगी तो उनको फिर सीढ़ियां चढ़ के 2-2 मंजिल ऊपर आना वो बड़ा मसला बनता है। तो उनके लिए जो लिफ्ट सिस्टम है वो बनाया जाएगा ताकि वो आराम से ऊपर आए और आराम से ही वापस नीचे जाए और अपनी गाड़ी ले और अपनी मंजिल की तरफ चली जाए। तो ये सारा, उसके बाद इसमें जो लाइटिंग का सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त होगा। और जो पार्किंग प्लाजा या कोई बिल्डिंग जो अंडरग्राउंड होती है ना, उसको सबसे बड़ा मसला होता है हब्स का। ठीक है जी, क्योंकि वहां पर हवा का गुजर नहीं होता, वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं होता, तो वहां पर मसाइल होते हैं। तो यहाँ पर एक जदीद जो वेंटिलेशन है वो सिस्टम लगाया जाएगा। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि तकरीबन 153 दरख्त थे, उसका जो करेक्ट फिगर है वो थे 123 दरख्त, जो यहाँ से निकाल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर किए गए थे। उसकी मैंने जो वीडियो है यहाँ पर बनाई थी, और मैंने आपको प्रॉपर उसमें वो सारा दिया था कि उसकी क्या क्या चीजें हैं और क्या कुछ है। अगर आप इसके दरवाजों की बात करेंगे ना, तो ये टावर दरवाजा आप देख लें, फिर उसके बाद टावर क्रेन जो है, ये शुरू में आपने देखा क्या काम कर रही थी, लेकिन टावर क्रेन के बगैर तो काम नहीं चलता ना।
इसका एक दरवाजा जो है वो जनाब शुमाल की तरफ है, और सॉरी मगरब की तरफ है, और एक जुनूब, ये सामने, ये आपको नजर आ गया जी। ये इसका जुनूब की साइड का रास्ता है, ये जहां पर आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूं, ये इसका रास्ता है जी जुनूब की तरफ। यहां पर इसका एक एंट्री पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में आपको नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ मैं आपको ऊपर वाला हिस्सा सारा दिखा रहा हूँ, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा। ये एक सिस्टम होता है जिससे आप स्लिप करके नीचे चीजें मंगवा लेते हैं, शॉर्ट हो जाता है जरा। तो ये जनाब ये वाला जो पीस है, ये गेट है वो वाला जो जुनूब की तरफ खुलेगा। ये वाला रास्ता है जी जो नीचे को जाएगा, राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। ये देखें, ये आप सारा मंजर देख ले इसकी सिस्टम का, सारे प्लाजे का। और यहां से ही रास्ता जो है वो नीचे को जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। ये वाला रास्ता, ये वाला नीचे जा नहीं रहा। दूसरा जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बीच में मैंने टोटल नीचे गया, नीचे क्या कुछ बन चुका है वो मैंने आपको दिखाया, वो आने वाली वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अच्छा जी वो देखें आप, वो कोना जहां पर आपको ये वाला कोना, ये है जी दूसरा रास्ता। ये रास्ता है मगरब की जानिब, ये इसका दूसरा रास्ता जी, और इस तरफ कोई रास्ता नहीं है। मैं इसकी वीडियो बनाने के लिए काफी दिनों के बाद आया था। लास्ट टाइम जब आया था तो ये वाला लेंटर नहीं डला हुआ था, इसकी बेस बन रही थी। पहले बेस बनी को 3 फीट का लेंटर वहां पर डाला गया, उसके बाद ये वाला ऊपर तैयार है, इसके ऊपर एक और डलेगा। तो जनाब आपका ये जो प्लाजा है ये चला जाएगा ब्यूटिफिकेशन की तरफ, जनाब सफाइयों की तरफ, उसकी तरफ चला जाएगा। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक बात बता दूं कि अपने घरों को साफ जैसे आप रखते हैं, इसी तरह ही अपनी गलियों को साफ रखा करें। जब आप अपनी गलियां साफ करेंगे तो जनाब सारा मुल्क साफ हो जाएगा। मैंने बहुत से मुल्क देखे, अब यकीन करेंगे कुछ ऐसे मुल्क मैंने देखे जो हमसे कमजोर है मैशत में, उनके पास पैसे नहीं है लेकिन साफ सुथरे हैं। तो ये चीजें हमने अपने बच्चों को पढ़ानी है कि हमने कहीं पे गंदगी नहीं फैलानी। हमने किसी पार्क में जाना है तो वहां पर कूड़ा फेंक के नहीं आना, जो खाया पिया वहीं पे नहीं फेंकना। जिस शापर में डाल के लेंगे तो उसी शापर में डाले, वो करीबी किसी डस्टबिन में फेंके। खुद भी ये बात सीखे, अपने बच्चों को सिखाए, अपने बच्चों की तरबियत करें कि ये पाकिस्तान जो है ये हमारा है, ये शहर हमारा, ये गलियां हमारी, ये पार्क हमारे, ये पार्किंग प्लाजे हमारे, ये सब कुछ हमारा है। इसको साफ सुथरा रखें। उम्मीद है